नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। धड़कने बढ़ी, मेरी भी, सबकी। ये क्या इतना जल्दी आरजीएस का रिजल्ट आ गया? चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, दे दो रिजल्ट। लेकिन एग्जाम की डेट पहली बार इन्होंने किया कि प्री के रिजल्ट के बाद 45 दिन में एग्जाम करते हैं और इस बार करवा भी रहे। ये देखो 31 अगस्त और 1 सितंबर को एग्जाम है। आज से एग्जैक्ट 45 डेज। अब चलते हैं एग्जाम के बाद कैसे पढ़ने, बाद में चलते हैं। अब कई बच्चों का नहीं हुआ, क्यों? वो टेंशन है कि 5 साल डिलीट होने से कई लोगों को थोड़ा सा झटका लगा और ये हर साल लगता है। क्वेश्चन चेंज हुए कि नहीं हुए अभी इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं। मैं भी बस प्रिंट आउट निकाल के उसको देखती हूँ कि क्या उन्होंने कुछ आंसर चेंज किए कि नहीं, इसके बारे में ज़्यादा आइडिया किसी को है नहीं। फाइनली जो कट ऑफ है वो 73 चली गई जनरल की, और इस बार 73 के बाद जो भी कट ऑफ है वो 68 है, यानी काफ़ी बड़ा रेशियो रहा है ओबीसी, और 68 ही गई ईडब्ल्यूएस की। तो थोड़ा डिफरेंट रहा, रहना ही था क्योंकि जनरल में पूरा इंडिया आ जाता है। तो अब पहला जिनका नहीं हुआ वो अब आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि किसी का हाथ में नहीं है, हाई कोर्ट कुछ भी चेंज नहीं करेगी। जो भी 74 पे था, 75 पे था, 76 पे था, वो 5-5 नंबर की वजह से गया। जो भी कट ऑफ 68 है जिनकी, उनका 72 था, 70 में गया। अब इसका कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा है, मैं भी नहीं कर सकती, आप भी नहीं कर सकते। तो अब उसको तो छोड़ो कि हाई कोर्ट कुछ करेगी नहीं करेगी। अब आता क्वेश्चन कौन कौन से डिलीट हुए, तो अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि कौन कौन से डिलीट हुए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन के आंसर चेंज हुए, क्योंकि अभी प्रिंट आउट निकाल के चेक करना पड़ेगा कि उन्होंने क्या क्या चेंज किया है। ठीक है, अब आया उन बच्चों के लिए कि जिनका हो गया, पर अब कैसे पढ़े, समय बहुत कम है। पहली बात तो कम समय हो तो ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, तो आप भी मानते हो, लेकिन पढ़ना कैसे है, अब कैसे मैनेज करना है। तो एक ही फोकस करें, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पढ़ो और लिखे। अब आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब आप सोचते हो पूरा बैरेक्ट पढ़ लो मेरा हो जाएगा, नॉट पॉसिबल पूरा बैरेक्ट पढ़ने पर। अब आप क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही करें, ये ध्यान रखना, तो ही फायदा होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब आपके पास एक दिन के अंदर पहला आपको लॉ पढ़ना है, ठीक है, मेजर माइनर को लो। दूसरा दिल्ली का आपको एक ऐसे भी लिखना है, हिंदी और इंग्लिश का। और तीसरा दिल्ली आपको जजमेंट राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। इन तीनों को पहले लेके चले और कोशिश करें कि आप अपनी 8 घंटे की नींद में कॉम्प्रोमाइज मत करना। वो तो लेना तभी माइंड काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा, ये तो करना है। इसके साथ ही साथ मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ, तो मेरे पास तीनों चीज़ें अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज है, आप वो ले सकते हैं। कैसे स्मार्ट स्टडी के साथ करना वो आप कर सकते हैं। जजमेंट राइटिंग की क्लासेस है, विद रिकॉर्डिंग है, वो भी आप कर सकते हैं। ऐसे राइटिंग की क्लासेस भी हमारी स्टार्ट हो रही है, या लिखना कैसे उस पैटर्न के लिए भी हमारे पास ऐसे अवेलेबल है, एक एक ऐसे हमने डाल रखे, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो आप इसको मैनेज कर सकते हैं और सफिशिएंट है भाई। आप देखो, ट्राई करो, आज का दिन आपसे पढ़ाई नहीं होगी, आज का दिन आप छोड़ दो, ठीक है। उसके अलावा जो दिन है आप उनको लेके अपनी मेहनत कर सकते हैं। अब चलते हैं उन बच्चों के पास जिनका नहीं हुआ। देखो ये शब्द ही खतरनाक है, नहीं हुआ। मैं आपको पहले ही बता दूं, जिनका नहीं हुआ उनमें से मान लो 100 बच्चे जिनका नहीं हुआ, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो 100 में से 95% बच्चों को पहले से पता था कि मेरा नहीं होगा। एम आई राइट हरगुन? फिर हम अफसोस क्यों कर रहे हैं, फिर हम दुखी क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये दुख तो अपन ने उस दिन ही मना लिया था जिस दिन आंसर की आई थी, राइट? तो ये फिक्स था कि नहीं होगा, हो भी सकता नहीं। हाँ, 5% बच्चों के साथ दिक्कत हुई जिनके 77 मार्क्स आ रहे थे बट 73 कट ऑफ में नहीं बैठ पा रहे हैं, जिनके ओबीसी में 72 आ रहे हैं और 68 में वो नहीं बैठे। इन बच्चों के लिए थोड़ा सा हॉरेबल है, उनको संभलने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि उनका होप था। जिन बच्चों को पहले से 71 आ रहा है, 70 आ रहा है, 72 आ रहा है और जैसे 73 कट ऑफ गए तो वो तो खुद ही समझ गए नहीं हमारा, वो तो मैटर खत्म। लेकिन उन बच्चों के लिए बहुत खतरनाक हो गया है कि ये है। तो अगला क्वेश्चन आता है बच्चों का मेरे पास कि मैडम अब मैं आगे क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए? तो बेटा एक चीज सोचो, थोड़ा पीछे जाते हैं अपन, हम जाते हैं 2021 के अंदर। 2021 के अंदर हमारी सीटें कितनी थी, कितनी सीटें आई थी? 120, लगभग 120 सीटें थी। 120 सीटों के लिए लगभग 350 लोगों ने एग्जाम्पल के लिए इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में 120 बच्चे सेलेक्ट हुए। बाकी बच्चों ने क्या किया? मेहनत। मेरे पास अभी कई बच्चों के मैसेज आए जो लास्ट टाइम इंटरव्यू दिया, उनका प्री फिर से क्लियर हुआ। उन्होंने भी तो 2021 से 2024 3 साल कैसे मैनेज किया ना। तो तुम्हारा तो भी प्री का रिजल्ट आए, मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि रोने से कुछ नहीं होगा, दुखी होने से कुछ नहीं होगा। अब आपके पास एक फिर से तैयारी में लगो। अगर आपका सपना नहीं करना है तो छोड़ो, दूसरा अपना कैरियर बनाओ, कॉलेज जाके पढ़ाना शुरू करो, कोर्ट की वकालत करो, बट अफसोस मत करो। और नहीं तो अपने घर वालों से बात करके 1 साल और मांग लो कि भैया 1 साल और दे दो, मैं एक बार फिर से तैयारी करना चाहता हूँ। देखो वैकेंसी हर साल आती है, आप कहेंगे कहाँ? देखो आप जाके 3 साल वैकेंसी अनाउंस हुई थी,
वो अलग बात है, एग्जामिनेशन सेल ने नहीं की। बाकी आप जाके देखो 3 साल एक वैकेंसी आई थी, हर साल की 3 साल जुड़ी, तभी तो 222 सीटें थी, कहाँ से आई? तो वैकेंसी हाई कोर्ट हर साल निकालता है और ये उनको मैंडेटरी है। अब वो एग्जामिनेशन सेल नहीं कराती वो सेकेंडरी मैटर है, बाकी वैकेंसी तो आएगी। अब आप कहते हो कौन सा स्टेट आ रहा है, देखो एमपी के लिए 70% चाहिए, जिनके पास है वो एमपी के लिए लग जाओ, अब नहीं है जिनके पास 70% तो छत्तीसगढ़ के लिए लग जाओ, गुजरात आ रही है गुजराती सीखना शुरू कर दो। अगर सपना जज बनने का देखा है तो देखो मेहनत करनी पड़ेगी। और जो एडीजे के लिए आ सकते हैं उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी, राजस्थान एडीजे आया है, एक बार फिर से पुराने लोग के साथ आपको बिठा रहा है, तो वो अफसोस करने की बजाय आप राजस्थान एडीजे में लग जाओ। अगर करना है तो फिर अफसोस मत करो, आगे बढ़ जाओ, और नहीं करना है तो आज ये सब कुछ बंद करके अपना सेकंड रास्ता, कॉलेज जाना है, कोर्ट जाना है, वो करो, बट दुखी मत हो, क्योंकि दुखी होने से सिलेक्शन होता है। तो मैं भी आप सबों के साथ बैठ जाती हूँ, आपके साथ में हम 2 हो जाएंगे, कि अब तो ज़्यादा दुख करेंगे तो ज़्यादा जल्दी सेलेक्ट हो जाएंगे, तो 2 4 6 8 घर परिवार वाले सबको कह देता आज बैठ जाते हैं आपके साथ, तो ये होता नहीं है। और 2 दिन निकालना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, 2 से 3 दिन, फिर लाइन पे आ जाओगे, जिंदगी वही चलती है, ठीक है। मानती हूँ कि आज का दिन आपके लिए कितना भारी मेरे शब्दों से ठीक नहीं होगा, लेकिन ठीक आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं। मानती हूँ आप घर परिवार को क्या जवाब दोगे, किसको जवाब देना, नहीं हुआ, देखो बेटा या तो हार या जीत, या पास या फेल, ये तो आपके घर वाले भी मानते हैं। कई बार हमें पेरेंट्स को थोड़ा कन्विंस करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, और वो कुछ पेरेंट्स समझ जाते हैं, कुछ नहीं। तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेन के लिए जा रहे हैं, सारे बच्चे तो मेन क्लियर नहीं करेंगे, फिर इंटरव्यू के लिए जाएंगे, सारे बच्चे इंटरव्यू क्लियर नहीं करेंगे, तो किसी को कुछ नहीं पता है, निकलने वो 222 बच्चे ही हैं, सिर्फ मौका मिल रहा है ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ने का, बस इस मौका है, आज हुआ कल नहीं हुआ, कल हुआ आज नहीं हुआ, उसको दिमाग लगाओ मत, बस अपने आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। बाकी मेल है, कोई भी आपका काम हो तो मुझे जरूर बताना। अब आती है कट ऑफ की, मैंने भी पहले वीडियो बनाए थे, 78 ज़्यादा हो गई थी मेरी, लेकिन 73 फिर भी 70 प्लस तो चली गई, मतलब अनुमान से परे चली गई। ये मेरे जब 78 का तो काफ़ी बच्चे चिड़े, तो मैं भी 68 पे आ गई, वो 68 तो नहीं गई ना, 73 चली गई ना, 70 प्लस तो गई गई। चलो ऑल द बेस्ट आप सबको मेन के लिए, और जिनका नहीं हुआ आगे की जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट। बस रोना अफसोस करना बंद करना। आज के लिए धन्यवाद।